दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। अब यह बात आईने की तरह पूरी तरीके से स्पष्ट और साफ दिखाई देने लगा है कि राफेल खरीदी में जमकर कमीशनखोरी हुई है। 65 करोड़ तो सुरेन गुप्ता को मिला ही है, बल्कि इस खरीदी के एवज में सत्ता से जुड़े लोगों को 7 से 12% यानी करीब करीब 3000 करोड़ से भी अधिक की राशि की कमीशनखोरी हुई है। तब कांग्रेस यदि हमलावर है और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो राष्ट्र का मामला कहां रह गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कहां रह गया है? आप सोच रहे होंगे कि ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये कैसे इस तरीके से काम कर सकती है। लेकिन फ्रांस के पोर्टर ने जिस तरीके से सारे मामले का खुलासा किया है, उसके बाद स्पष्ट है कि इस सौदे को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पहले दिन से ही खराब थी। सवाल ये नहीं है कि 126 विमान के बदले बड़ी कीमत पर केवल 36 विमान क्यों खरीदे गए। सवाल बहुत से हैं। आप पूरे मामले का सिलसिलेवार यदि घटनाक्रम देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मोदी सत्ता ने राफेल के मामले में किस तरह की गड़बड़ी की है और किस तरीके का खेल खेला है। प्रधानमंत्री फ्रांस दौरे के दौरान यदि राफेल सौदे को हरी झंडी देते हैं तो ये मामला बहुत पहले से चला आ रहा था, क्योंकि सुरेन गुप्ता वो शख्स थे जो जानते थे कि भारत को किस तरीके का विमान चाहिए, किस कंडीशन में विमान चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होने चाहिए। उन्होंने सारे दस्तावेज 65 करोड़ रुपए में दसाल्ट कंपनी को पहुंचा दी थी। और इसके बाद जो निगोशिएशन हुआ है उसमें 7 से 12% के बीच कमीशन की बात सामने आ गई। लेकिन सरकार, कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। तो इतने सालों से सरकार कर क्या रही थी? क्यों इन दोनों को जेल में नहीं डाल देती? क्योंकि इस मामले में मोदी सत्ता से जुड़े लोग ही भीतर तक घुसे हुए हैं। तब सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, क्या वो दावा असल में है या केवल सत्ता का मतलब कमीशनखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और हर हाल में पैसा बनाना है? आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से सौदे का खुलासा मीडिया पार्ट ने किया है। उसने साफ कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय से यह सब खेल लंबे समय से चल रहा है। कंपनी ने साफ खुलासा किया है कि गुप्ता की मदद से दसाल्ट कंपनी को लड़ाकू विमानों की खरीदी से जुड़े बेहद संवेदनशील दस्तावेज मिल गए थे। इसमें मोल भाव कर रही टीम को राफाल को लेकर राय, यूरोफाइटर जैसी दूसरी विमान कंपनियों में चल रही चर्चा, राफाल विमान की कीमत तय करने का फार्मूला भी शामिल था। भारत को विमान बेचने की कोशिश कर रही दसाल्ट कंपनी के लिए ये बहुत ही अहम दस्तावेज थे। दूसरी बात का खुलासा यह हुआ है कि गुप्ता को दी गई घूस, फर्जी कंपनियों, विदेशी सेल कंपनियों के सारे दस्तावेज 2018 में ही सीबीआई को सौंप दी गई थी। 2018, याद कीजिए 2018 का वो अक्टूबर का महीना, सीबीआई को 11 अक्टूबर को ये केस सौंपा गया और सरकार ने आनन फानन में सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को 24 तारीख को हटा दिया था।
क्या आलोक वर्मा को हटाए जाने की वजह वो डर था जो मोदी सत्ता ने राफेल खरीदी के कमीशन खोरी के मामले में संलिप्तता को लेकर राय दी जा रही थी? आप यकीन नहीं करेंगे, 11 तारीख को दस्तावेज सौंपा जाता है और 24 तारीख को रातों रात आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटा दिया जाता है। कितना बवाल हुआ था तब, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह सारा खेल केवल और केवल राफेल खरीदी के मामले को लेकर किया जा रहा है। इसके बाद और याद कीजिए आप, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में बता दिया गया कि कैग की रिपोर्ट आ गई है। कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंप दी गई है और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है। फैसला सरकार के हक में जाता है और जब बवाल मचता है तो सरकार ने कह दिया कि यह टन त्रुटि थी, कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को नहीं सौंपी गई है, लोकसभा में नहीं रखी गई है। यानी झूठ, छल, प्रपंच, षड्यंत्र के इस खेल में सत्ता किस तरीके से भागीदारी रही, यह आप एक एक बातों को यदि गौर करें तब के तो हैरान हो जाएंगे। आप राहुल गांधी पर यकीन बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन उसने कहा था कि चौकीदार चोर है। भले ही हम इस बात से सहमत ना हो, लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं सुनी कि राफेल सौदे में कमीशन खोरी जमकर हुई है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह ठूस ठूस के भर दिया गया है कि यह राष्ट्रवादी सरकार है, इसके हाथ में देश सुरक्षित है। तो राहुल की बात कब सुनी जाती? राहुल ने तो कोरोना के भीषण महामारी को लेकर भी चेतावनी दी थी, लेकिन तब भी लोगों ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और सांसदों ने आलोचना की थी, मजाक उड़ाया था कि कुछ भी बात करते हैं। लेकिन कोरोना की भीषण महामारी किसी से छिपी रही? भीषण महामारी का नरसंहार क्या किसी से छिपा रहा? लेकिन यकीन यदि झूठ और छल और प्रपंच के साथ लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाए तो अचानक किसी पर शको शुबह नहीं होता है, शंका नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं राफेल को लेकर, उसके बाद तो यह तय हो चुका है कि इस मामले में 3000 करोड़ से अधिक की कमीशन खोरी हुई है। तब सवाल यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आकर इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में गड़बड़ झाला है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 56 इंच का सीना लिए घूमने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करते हैं या जांच के निर्देश क्यों नहीं देते हैं? यकीन मानिए, जिस दिन भी इस मामले की जांच होगी उस दिन वर्तमान सत्ता में बैठे बहुत सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन यह सरकार जांच कराने वाली नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो शार्ट एविएशन के साथ हुए सौदेबाजी की वो कमीशन खोरी है, वह सारा खेल है जो सुरेंद्र गुप्ता के माध्यम से पूरे चक्रव्यूह की तरह रचा बसा गया है। तब सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बात को नहीं मानी जाएगी या यह बहाना नहीं चलेगा, तो पेगासस हथियार का भी मामला इसी तरीके से सामने आएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदी में की गई गोलमाल भ्रष्टाचार का भी सच आएगा, लेकिन ये वर्तमान सत्ता इस सच को उजागर करेगी, ये कहना बेहद ही मुश्किल काम है। वह कभी भी इसे उजागर नहीं करेगी।
लेकिन सत्ता यदि बदली और इस मामले की जांच शुरू हुई या वर्तमान सत्ता भी यदि इस मामले की जांच करती है तो यकीन मानिए कि इसके इतने गंभीर नतीजे निकलेंगे और चौंकाने वाले नतीजे निकलेंगे कि आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरा खेल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम में पिछले 5-7 सालों से जो इस देश में चलाया गया है, इस देश को जिन कठिन परिस्थितियों में झोंका गया है, आम लोगों से खून चूसने वाला टैक्स वसूला गया है, नोटबंदी की लाइन में हत्या की गई है, कोरोना में हत्या की गई है, तब सवाल यह है कि आखिर इस सत्ता को बने रहने का अधिकार किस तरीके से है। आप एक बार जरूर सोचिए कि राफेल सौदे में यदि 3000 करोड़ से ऊपर की कमीशन खोरी हुई है और यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सोनिया और राहुल पर आरोप लगा रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। इस समूचे मामले की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन जांच कमेटी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है। आप एक बार जरूर सोचिए कि राष्ट्रवादी और हिंदुत्व का चोला पहनने वाली ये सरकार किस तरीके से नफरत, झूठ और अफवाह का खेल खेलकर सत्ता पर तो काबिज हो जाती है, लेकिन सरकार चलाना उन्हें नहीं आता है, या वो चलाना जानती नहीं है या चलाना चाहती नहीं है। ये अलग मसला है, ये बहस और चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन राफेल मामले में मोदी सत्ता बुरी तरीके से फंस गई है और इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले दिनों में जरूर सामने आएगा। धन्यवाद।